सभी वैष्णव भक्त को हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य कथा अंतर्गत आज हम सब श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद द्वितीय अध्याय से आरंभ उसी में वर्णित गजेंद्र मोक्ष उद्धार लीला का चरित्र श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हे परीक्षित, आसीदः गिरिवरो राजन्स्त्रियकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेना आवृतं श्रीमान योजनायुतमुच्यतः। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था और इतनी ही उस पर्वत की लंबाई और चौड़ाई भी थी। सुंदर सुंदर रत्न धातु उस पर्वत पे चमकते रहते और विविध जाति के वृक्ष लताएं झाड़ियाँ झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। समुद्र से घिरे हुए इस पर्वत में सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती तो उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराज के पांव ही पखार रही हैं। उसकी कंदराओं में नित्य सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर नाग किन्नर अप्सराएं आदि ये सभी विहार करने के लिए प्राय आते रहते बने ही रहते थे। तो उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में, तराई मतलब पर्वत का निचला हिस्सा, उस त्रिकूट की तराई में भगवान के प्रेमी वरुण का उद्यान था और उस उद्यान बगीचे का नाम ऋतुमान था। वह ऋतुमान नाम का जो बगीचा था जो त्रिकूट पर्वत की तलाई में था, उसमें सब ओर से दिव्य वृक्ष शोभायमान थे। सुंदर फल फूल से सदा सर्वदा लदे रहते थे। उस उद्यान में मंदार परिजात गुलाब अशोक चंपा तरह तरह के आम पयाल कटहल सुपारी नारियल खजूर बिजौरा महुआ साखू ताड़ तमाल असन अर्जुन रीठा गूलर पाकर बरगद पलाश चंदन नीम कचनार साल देवदारू दाख ईख केला जामुन बेर रुद्राक्ष हरड़ आंवला बेल कैथ नींबू और भिलावे अनेक अनेक प्रकार के, यानी सब प्रकार के वृक्ष, सब प्रकार की औषधियाँ, सब प्रकार से फल और फूल वाले वृक्ष उस ऋतुमान नाम के उद्यान में रहते थे। उसके बीचों बीच एक सुंदर तालाब था जिसमें कई जलचर निवास करते थे। तो उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। गजेंद्र इसलिए कहा गया, गज का मतलब है हाथी और इंद्र का मतलब है शासक। जैसे सारे देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, बलवान है, ऐसे ही वो उन हाथियों में, क्योंकि अकेला वह हाथी तो नहीं रहता था, और भी हाथी रहते थे। जितने भी उस तलाई में उस ऋतुमान नाम के बगीचे में जंगल में जो हाथी थे, उन सब में सबसे अधिक शक्तिशाली वह था। इसीलिए उन्हें गजेंद्र कहा गया, मानो वो हाथियों का राजा इंद्र के समान है। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था, मालिक था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक बांस बेत और बड़ी बड़ी झाड़ियों के पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। और घूमते घूमते जब वह आगे चलता, उसके पीछे पीछे उसी के परिवार के
हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियाँ भी उसे घेर कर चल रही थी, मानो किसी राजा की शोभा यात्रा में जैसे उसके सेवक, रानियाँ, उसके मंत्री इत्यादि राजा को घेर कर चलते हैं उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, इसी प्रकार हाथी और हथनियाँ भी उस गजेंद्र को घेर कर चल रही थी। और यह सब देखकर मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। मद था संसार का, परिवार का, बल का, धन का, ऐश्वर्य का मद। वह सोचता था कि मैं कितना बलशाली हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ, कितना प्रभावशाली हूँ, मेरे पास सब कुछ है। कदाचित यह भाव उस गजेंद्र के मन में भी रहा होगा। इसी कारण जो मद उत्पन्न हुआ उससे उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। बहुत जोर की धूप थी, इसीलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर, यानी वह जो ऋतुमान नाम का बगीचा था, उसमें जो तालाब था, उस तालाब में स्वर्ण सोने के आभा लिए हुए सुंदर कमल खिला करते थे और उन कमल की सुगंध उस हाथी के नासिका में गई और वो आकर्षित हुआ उसकी सुगंध से, चल पड़ा उसी ओर। वहाँ पहुंचकर उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। उसने देखा तो सुनहले यानी हल्के हल्के धूप के कारण कमल सुनहरे और अरुण लाल कमल की केसर से वह तालाब महक रहा था। तो गजेंद्र ने उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा कर जी भरकर पहले तो जल पिया और फिर उसी जल में स्नान करके अपनी थकान मिटा ली।